नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उनके भारत विरोधी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की इसे एक कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। ऐसे में ओआईसी क्या है और वो कौन से देश है जिसके दम पर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा उछल रहा था, लेकिन उन्हीं देशों में से कई देश ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, अधर पर लटका दिया। उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अदिति शर्मा मौजूद है। अदिति, जहां एक तरफ भारत की तरफ से 7 डेलीगेशंस विदेशों में भेजे गए पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, तो वही पाकिस्तान ने सोचा ये सही मौका है जब इस्लामिक देशों में भारत के खिलाफ हम कदम उठाए या फिर कोई प्रस्ताव को पारित करें। हाल ही के दिनों में जकार्ता में एक बैठक हुई थी जिसमें ओआईसी यानी कि तमाम इस्लामिक देशों का ये संगठन है, उसमें बैठक हुई और पाकिस्तान ने कोशिश कर रहा था कि भारत विरोधी प्रस्ताव लाया जाए, भारत के खिलाफ एक गलत और नेगेटिव नैरेटिव सेट किया जाए, प्रोपेगेंडा सेट किया जाए, लेकिन बुरी तरीके से हारा है पाकिस्तान। कौन सा वो देश है, क्या है पूरा मामला अदिति? बिल्कुल। शावनी, अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कंटिन्यू हमारी नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ना तो उनके पास तगड़ा एयर डिफेंस है जैसा भारत के पास है, ना उनके पास वैसी सेना है। इवन उनकी सेना जो है वो तो आतंकियों को समर्थित ज़्यादा लगती है। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की थी, उसी तरह शहबाज शरीफ ने भी अपने सैनिकों से मुलाकात की। ठीक है, इसी तरह अब इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनका जो संगठन है उन्होंने एक स्वर में भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया था उसको खारिज कर दिया है। भारत पर जो पाकिस्तान का रुख था उससे जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो संगठन है इन्होंने भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा था उसको सिरे से खारिज कर दिया है। कश्मीर के मसले पर ये बात हो रही थी, पाकिस्तान चाहता था ओआईसी इसमें दखल करे, लेकिन ओआईसी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। इनमें सबसे आगे जो कंट्रीज़ थी, जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी, उसमें इंडोनेशिया, इजिप्ट और बहरीन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। बहरीन में हमारा डेलीगेशन भी हाल ही में गया था, जिसने बताया था पाकिस्तान ने कैसे पहलगाम में आतंकी हमले की हिमाकत की। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूरा पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। बहरीन को एक संदेश भी दिया था कि भाई पाकिस्तान का साथ ना दे, क्योंकि एक किस्सा था अदिति जहां पर बहरीन उन देशों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। असदुद्दीन ओवैसी ने फिर एक बार बहरीन से ये कहने की कोशिश की और मांग की है कि दोबारा से यही कदम उठाया जाए। एक और जानकारी आपको बता दूं अदिति, पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेरने वालों में इंडोनेशिया, इजिप्ट और बहरीन तीनों देश तो हैं ही, जैसे कि आपने बताया, लेकिन ओआईसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज किए जाने का मतलब ये है कि इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान का प्रभाव अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। मुझे लगता है ये पहलगाम हमले के बाद काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखा जा रहा है। वही धीरे धीरे जान रही है कि पाकिस्तान कितना आतंकपरस्त है। और इसके साथ ही इंडोनेशिया ने भारत विरोधी संदर्भों का भी विरोध किया, जिसमें मिस्र और बहरीन ने उसका साथ दिया है। इसके साथ ही अदिति बता दें, ओआईसी के दस्तावेज में फ़लस्तीन और गाजा की स्थिति पर सख्त टिप्पणियां की, लेकिन भारत की आलोचना पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया है। कहीं ना कहीं यही भारत की एक बड़ी जीत है अदिति। बिल्कुल, एक एक कर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान का साथ छोड़ें। हाल ही में हमने ईरान का रुख भी देखा था। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी एक दीवार बना रहा है ताकि वहाँ से आतंकी, ड्रग तस्कर और जो तमाम अवैध गतिविधियां होती हैं उनको अंजाम ना दिया जा सके, क्योंकि ईरान भी मानता है कि पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, आतंकी सीमा पार से आते हैं। कई देशों में जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जो हमले होते हैं, उनमें पाकिस्तान का हाथ होता है, क्योंकि जो दहशतगर्दी है, जो आतंक है, वो वहीं से पनपता है। सिर्फ पनपता नहीं है, वो पालन पोषण करते हैं उसका। तो उन्होंने वो दीवार बनाना शुरू भी कर दिया है। और बिल्कुल पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिन इस्लामिक देशों के दम पर वो भारत को चेतावनी देता है, ये गीदड़ भपकी देता है, वही इस्लामिक देशों में से कई ये बहुत ज़रूरी देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ ही छोड़ दिया। पाकिस्तान को ये लगा था कि उनके बुरे समय में ये साथ देंगे, लेकिन दुनिया की नज़र बदल रही है आतंकवाद को लेकर अदिति। खासतौर पर जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से संदेश भारत ने ये दिया कि आतंकवाद के खिलाफ
भारत तो खड़ा है ही, साथ ही बाकी देशों को भी ये संदेश दिया कि एकजुट होकर सामने आए, आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़े। तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान की पोल खुल रही है, शहबाज शरीफ के जो मंत्री हैं वो खुद दावे करते हैं भारत के खिलाफ कई, लेकिन सबूत उनसे मांगो तो वो सोशल मीडिया का हवाला देते हैं। तो पाकिस्तान की बात पे अब किसी को भी यकीन नहीं है। वो आतंक की लिस्ट में वापस से सेकंड पोजीशन पे आ गया है, जबकि वो पहले नंबर 4 पे था। तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। भले ही कई ऐसे देश हों, कुछ ऐसे उनके तुर्की जैसे देश हों जो उनके मददगार, जो उनके हम कदम बनकर उनका साथ दे रहे हैं। बट तुर्की भी कहीं ना कहीं अंजाम अभी फिलहाल भुगत ही रहा है। अगर आप पाकिस्तान का साथ दे रहे, पाकिस्तान का साथ दे रहे, मतलब आप आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, जिसका अंजाम तुर्की को भी भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से भारत में तुर्की से आयात हो रहे कई सामानों का बहिष्कार किया गया, जिससे लाखों करोड़ों का नुकसान तुर्की को आए दिन होते आ रहा है। ऐसे में आप ये संदेश जो भारत ने दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उसी को भारत ने तो फॉलो किया है। 7 डेलीगेशंस अब इस चीज़ को लेकर तमाम देशों में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद नीति का पर्दाफाश कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना अदिति महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिस तरीके से भारत ने डेलीगेशंस भेज दिए, लेकिन पाकिस्तान को ये लगा था कि भाई इन्होंने तो डेलीगेशन भेज दिए, हम अपने इस्लामिक कंट्रीज में अपनी पकड़ मजबूत करें। हम जो कदम उठा रहे हैं, जो फैसले हम ले रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने इधर अपना डेलीगेशन भेजा तो हम वहाँ OIC में जाके भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखें, लेकिन वो खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान की वहाँ भी कोई भी इज्जत नहीं रही है, वहाँ भी उनकी फजीहती हुई है। PM मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि अगर बात होगी तो आतंक को ख़त्म करके ही होगी। आतंक और जो व्यापार है वो एक साथ नहीं हो सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान जैसे देश के साथ अब बातों की सारी गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। पहले आप अपने जो दहशतगर्द हैं उन पे एक्शन लीजिए, उसके बाद हमसे बात करने आइए। तो पाकिस्तान ये तुम्हें समझना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है खुद को बदलने का। जिन आतंकवाद को आप पनाह दे रहे हो, उन आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का। अगर नहीं करोगे तो जिस तरीके से OIC में तुम्हारी किरकिरी हुई है, फजीहत हुई है, उस तरीके से पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इसी तरीके से तुम्हारी किरकिरी होती रहेगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ। Unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed, and the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. I don't want to reiterate what the head of my delegation, my honorable good friend Jay Panda has said. But please understand that India has exercised utmost restraint. After the Pahalgam attack which took place, in which 26 tourists have lost their lives. And please, understand the enormity of this massacre which took place. A girl which got married 6 days ago, on the 7th day she becomes a widow. A girl which got married 2 months ago, she becomes a widow. India has all the wherewithal, and inshallah we have all the means to ensure the safety of not only the Indians, but anyone who lives in India. Because if you see on the 9th or 10th of May, when Pakistan unleashed whatever it had, no amount of damage happened in the mainland India. Yes, in the Poonch area, we know what has happened. But the air defense system, what has been said by the government and the media is that all our technology, all our warfare was able to stop whatever was thrown from a failed state like Pakistan. You're absolutely right, a bomb blast took place in Rameshwaram. Those culprits have been caught. And let me also remind you that the 26/11 incident which took place in Mumbai,
Ajmal Kasab was caught. Ajmal Kasab was given all the due process of the law, wherein Ajmal Kasab went through all the legal process of our country, and ultimately the court gave him the punishment. Even after that, the Indian investigators gave all the evidences which was required to the Pakistani government. They had given proofs, audio recordings, and can you believe at that time when this 26/11 incident took place, the Pakistan foreign minister was in India. So this is a state which is not at all connected. It is not at all concerned about the safety and what the message that goes out. But unfortunately, because of Pakistan's intransigence, that trial didn't go further up. But when Bahrain was heading the FATF committee and Pakistan was put in the grey list, that trial proceeded. And after that, Pakistan came out of grey list, and unfortunately those people were convicted only in money laundering, not in terrorist charges. And there was a UN designated terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. I don't know where in the world the prison system is such that Mr. Zakiur Rahman is a designated terrorist, and by being in prison, his wife gives birth to a child. Now this is what Pakistan's legal system or the support of the state is concerned. I can only assure you, with all the responsibility, that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. See, we don't want to reply in that way, but there is a limit to the patience of the Indians. You cannot go on and come into India and kill people. You cannot place bombs. The first terrorist suicide bomb took place in front of Jammu Kashmir Assembly. You had Uri, Pulwama. Last year in July, terrorists had went and shot these Hindu pilgrims who were going in that particular bus. 7 people were killed. So now I think there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF. Because this money has been used to support those terrorists. I'm sure our chairman, my friend Jay Panda must have told you that when we had bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET, how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. So you can be rest assured, and your family is our family. We understand your concern, but inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon.